नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है जो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगी आज मुझे बहुत सी टाइप की एनर्जी पिक हुई है, सिर्फ एक या दो टाइप की पिक हुई है। और जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है या अभी आप नॉर्मल हो बट 1 वीक के अंदर सेम चीज़ें होना शुरू हो जाती है, देन ये साइन है कि ये चैनल मैसेज या ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी होने वाली है या है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस टाइम बहुत से डीएम के चक्रास की एनर्जी या मैं बात करूं उनकी कार्मिक निगेटिविटी सरफेस होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो डीएफ की कंडीशन या मैं बात करूं हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पास्ट कुछ दिनों से। कल की एनर्जी मुझे पिक हुई थी कुछ लोगों की। मैं बात करूं अगर इस टाइम में अगर आपके लेफ़्ट पार्ट में, हाथ में स्पेशली या लेग्स में या आपके पाम्स में जब आप चक्रास कर रहे हो या इन केस अगर आप चक्रास नहीं भी कर रहे, आपके पाम्स में कुछ राउंड एंड राउंड स्पिन कर रहा है, आपके पैर में सेम चीज़ें फील हो रही है, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। ठीक है, आपको हेडेक फील हो रहा है, आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और कुछ लोगों का सिनेरियो ये भी है कि आपको फीवर भी लग रहा है बट फीवर नहीं भी है, बट आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। ठीक है, तो जिनका भी ये साइन है या आप कुछ भी ऐसा फील कर रहे हो, आपकी हेल्थ इशू चल रही है, आपको वॉमिटिंग बहुत आ रही है, फीवर जैसा लग रहा है, और कुछ दिनों से मैं बात करूँ कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे या डिले हो रहा है या टाइम से पहले आ जा रहा है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, या अगर आप खा भी रहे हो तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बट मुझे ज़्यादातर लोगों का दिखाई दे रहा है भूख बिल्कुल नहीं लग रही, पानी बिल्कुल पीने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, और पीरियड्स में जिन लोगों को इशू आ रहे हैं या तो बहुत जल्दी हो जा रहे हैं या बहुत डिले हो रहे हैं, जिनका भी ये सिनेरियो है, ये आपकी खुद की कुंडलिनी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात लोगों की ये आ जाती है कि मैम कुंडलिनी एनर्जी कितना टाइम लेती है। तो मैं बात करूं अगर कुंडलिनी हमारे सारे चक्रास को एक्टिवेट करती है। ठीक है, उनकी निगेटिविटी सरफेस कराती है। मैं इस पर डिफरेंट वीडियो बना दूंगी, बट स्टिल ये कुंडलिनी या चक्रास एक्टिवेट होना ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला, हमारी निगेटिविटी क्लिंज होती है, या मैं बात करूँ एक ट्रिगर होता है, या मैं बात करूँ जब वो चक्रास एक्टिवेट हो रहे होते हैं उनकी निगेटिविटी सरफेस होके वो रिलीज़ होना चाहती है। ठीक है, पहला सरफेस होता है। सेकेंड, वो एनर्जी रिलीज़ होने में कुछ लोगों का 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाते हैं। जितनी बुरी तरीके से आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते उतना लंबा टाइम लेते हैं, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि 2 या 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, पहला सरफेस होता है। सेकंड, वो चक्रास की निगेटिविटी जो भी इशू हमारे सरफेस हुए थे, वो ट्रॉमा सरफेस हुए थे, अब उसका टाइम है रिलीज़ होने का। और जो थर्ड होता है तब वो कहीं जाके बैलेंस या एक्टिवेट होते हैं। अब यहाँ पे डिवाइन मैं बात करूँ अगर, जैसे आप फ़ैन यूज़ करते हो राइट, या अगर आप एसी यूज़ करते हो, आपको जितनी ज़रूरत होती है आप सिर्फ उस नंबर पे अपने फ़ैन को या एसी को रख देते हो। ठीक है, क्योंकि आपको उतनी ही ज़रूरत है। तो डिवाइन क्या करता है, अगर आप उस लेवल पे रेडी नहीं हो, आप कुंडलिनी या चक्रास की एनर्जी टॉलरेट नहीं कर सकते, इसे रिलीज़ नहीं कर सकते, तो डिवाइन के हाथ में आपके चक्रास कंट्रोल करना है। ठीक है, और ये चक्रास एक्टिवेट होना, कुंडलिनी एक्टिवेट होना, ये एनर्जी का फ्लो होना, अगर आप ये सोचो कि आप चक्रास कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं, वहाँ पे डिवाइन यानी कि शिव शक्ति, डायरेक्टली मैं बात करूँ शिव जी सारे चक्रास को कंट्रोल करते हैं। तो जब वो चाहते हैं कि आपका इस टाइम में ये एक्टिवेट हो, या यहाँ पे वाइब्रेशन हो, या यहाँ पे ये एक्टिवेट हो, तब वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे लाके एक रख देते हैं। फिर वो जितनी आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे ज़रूरत होती है सिर्फ वो उतना ही करते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अभी आप इस लेवल पे कर रहे हो, आपकी बॉडी ड्रेन हो रही है, फीवर आ रहा है, रोना आ रहा है, आप सो रहे हो, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गए, देन एक ही दिन में अगर एक्टिवेट हो जाएगा, आप उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाओगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी पे कुंडलिनी हमारी डिवाइन एक्टिवेट करते तो ये बहुत ज़्यादा सेफ होता है। तो ये कुछ लोगों का टाइम लेता है, कुछ लोगों का 2 या 3 दिन में
नॉर्मल हो जाता है, बट ज़्यादातर लोगों का कुंडलिनी पूरी तरीके से एक्टिवेट होना, रूट से क्राउन तक आने में एक लंबा टाइम लेता है, जब तक उनके चक्रास, वो कुंडलिनी पूरे चक्रास को एक्टिवेट नहीं कर देती। इसलिए कहा जाता है कि आप चक्रास रोज़ करो, जितनी जल्दी करोगे वो जितनी जल्दी एक्टिवेट होंगे, तो आपको जो पेन हो रहा है, निगेटिविटी फील हो रही है, रोना आ रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है, ये उतनी जल्दी सरफेस होके रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको ये चीज़ें कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी। तो जिन लोगों के साथ ऐसा कोई भी सिनेरियो है, ये सिंपली आपके खुद के चक्रास की एनर्जी है। तो आप चक्रास रोज़ करो, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा पियो और वॉक बहुत ज़्यादा करो। जितना आप ये करोगे, आपकी एनर्जी कुंडलिनी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, या अगर वो रिलीज़ भी हो रही है देन वो उतना टाइम लेगी, बट आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आएगा। या जब भी आपके ऊपर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होती है, आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, आपको सिंपली उन्हें अफर्मेशन देना है, एक लाइन बोलनी है कि जो भी एनर्जी मेरे ऊपर हावी हो रही है या सरफेस हो रही है, मैं इस टाइम इस निगेटिविटी को ऐसे करके मैं रिलीज़ करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अफर्मेशन बोल सकते हो जो भी आपको सही लगे। बट जब भी आपके ऊपर ऐसा कोई भी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो फील होती है, ये सिंपली आपको अफर्मेशन दे के, वॉक करके, बहुत ज़्यादा पानी पी के रिलीज़ कर देना है। इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, हेडेक बहुत होता है, देन मैं ये बोलूँगी कि आप एक दिन के लिए मेडिटेशन स्किप कर देना, बस ज़्यादा दिन मत करना। 1 या 2 दिन के लिए आप कर सकते हो, बट आप 1 दिन स्किप करो, बट 2 दिन बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो सेकंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये ज़्यादातर लोगों के लिए है। मैं बात करूँ, बहुत से डीएम, मुझे एक ड्रीम आया था कल रात में। मैं बात करूँ अगर, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक खेत है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत से जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। और वो काम करते करते पहले आपका ग्रीन दिखाई देता है सारी चीज़ें, फिर जैसे जैसे वो मिट्टी होती है ना, वो उन चीज़ों को निकाल रहे होते हैं, तो उनमें उन्हें 3 कलर की चीज़ें दिखाई दे रही होती है। पहला रेड कलर का, सेकंड ऑरेंज कलर का, थर्ड एक येलो कलर का कुछ ना कुछ दिखाई दिया था। और ये सभी को दिखाई देता है, और सारे एक साथ कलेक्ट होके आके कहते हैं कि मुझे ये चीज़ें दिखी, उधर से कोई और कहता है यार मुझे भी ये चीज़ें दिखी, और फिर सब लोग एक बात बोलते हैं कि ये हम सबको ये तीन ही चीज़ क्यों दिखी और ये सेम कलर का क्यों दिखा। तो मैं समझ गई थी कि ये डीएम के सारे लोअर चक्रास की एनर्जी है, और कुछ डीएम के हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रीन दिखा था, और ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्र का होता है, ठीक है। तो जिन भी डीएफ को लगता है कि उनके डीएम के हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, वो इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आपसे बात करते हैं, आपको अपनी फीलिंग को कन्फेस कर रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि वो पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब उन लोगों के लोअर चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो गए। तो कल जिन भी डीएफ को या इस चैनलिंग के बाद अगर आपके साथ सेम चीज़ें रेजोनेट करती हैं, आपको ऐसा लग रहा था कल रात में कि आपका सोलर बहुत ज़्यादा रात में 12 बजे के बाद स्पिन कर रहा हो, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बात करूं अगर 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही हो, और आपको 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, और आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। जिन भी लोगों का ये सिनेरियो है, और आपको कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ डीएफ के साथ या डीएम के साथ, यहाँ पे एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है। आपको हो सकता है कि रात में आपको नींद ना आ रही हो कुछ दिनों से। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, मुझे 11-11 बहुत दिख रहा है, राइट, मुझे एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मेरे पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है, मुझे डाइजेशन में इशू आ रहा है, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे पूरी रात नींद आती है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टूट रही है। तो जिनका भी ये सिनेरियो है, ये आपके या तो खुद के सोलर चक्रास हैं, बट जिन लोगों के मैं बात करूं 11-11 बहुत दिख रहा है, और कल रात में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा था आपका सोलर, ये आपके डीएम के सोलर चक्रास हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं। और कल रात में जिनको भी ये फील हुआ है एनर्जी,
ये आपके डीएम के 16 चक्रास थे, ना कि ये आपके खुद के थे। ओके, और जिन लोगों को सिर्फ खुद को लग रहा है देन ये साइन है कि आपके 16 चक्रास हैं। अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ डीएफ को ऐसा लग रहा है कि उनके पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ये कोई निगेटिव साइन तो नहीं है, ठीक है। जब आपके या तो कुंडलिनी एक्टिवेट होती है ज़्यादातर, तब ये आपका डिले हो रहा होता है। या मैं बात करूँ जब आपके सेक्रल या आपका रूट, बस ज़्यादातर जब ये सेक्रल आपका एक्टिवेट हो रहा होता है तब आपको कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है, 1 मंथ 2 मंथ डिले हो जाता है। बस ज़्यादातर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या जितने भी केस मेरे पास आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, जब डीएम के लोअर चक्रास वो भी सेक्रल अगर एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं तब डीएफ के पीरियड्स में इशू आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिनका भी बहुत जल्दी आ रहा है या बहुत डिले हो रहा है, ये आपके खुद के डीएम के सेक्रल की एनर्जी है जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। आपको टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, ठीक है। और मैं बात करूँ जो लास्ट टाइप का मुझे पिक हुआ है कल रात में, या मैं बात करूँ इस चैनलिंग के बाद अगर नहीं होता है आपको, सेम चीज़ें हो जाती है 1 वीक के अंदर। तो अगर आपके डीएम से आप मिल के आए हो, ठीक है, या मैं बात करूँ आपके डीएम ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, या कल रात में अगर इंटीमेसी की एनर्जी आप पे बहुत ज़्यादा हावी थी और आपको ऐसा फील हुआ कि आपने कुछ ना कुछ रिलीज़ किया है, ठीक है, सोल लेवल पे, और ये आपकी खुद की एनर्जी नहीं थी। जिनको भी ऐसा फील हो रहा है कि मैम कल मुझे इंटीमेसी की क्रेविंग बहुत हो रही थी, मेरी बॉडी में एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा कल रात में हुआ है, कुछ ना कुछ रिलीज़ भी हो गया है, ये आपके खुद के डीएम के लोअर चक्रास एक्टिवेट हो गए, वहाँ पे उनके ऊपर ये एनर्जी हावी है। बट एक डीएफ के चक्रास एक्टिवेट हैं, तो जब डीएम के चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो जाते तो डीएफ अपने चक्रास से अपने डीएम के चक्रास को कनेक्ट करती है। तो कल रात में जिनको भी इंटीमेसी की क्रेविंग हुई है, आपको डिस्चार्ज आ गया हो बहुत ज़्यादा, आपको एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा कल रात में हो रहा था, या इस चैनलिंग के बाद हो सकता है, ठीक है। या मैं बात करूँ आपके डीएम से, या तो आप मिल के आए हो या आपके डीएम मिलने बुला रहे हैं, तो जिनका भी ये सिनेरियो है कि आपके डीएम आपसे मिलने के लिए बुला रहे हैं या आप मिल के आ चुके हो, तो अब दोनों सिनेरियो में आपके डीएम के लोअर चक्रास ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि एक अवेकेंड डीएफ जब अनअवेकेंड डीएम से मिलती है तो वो अनअवेकेंड डीएम के चक्रास को एक्टिवेट करती है या उनके चक्रास को ट्रिगर करती है। तो जिनका भी ये सिनेरियो है कि आप कल डीएम से मिल के आए हो, आपको बेली बहुत ज़्यादा स्वेल लग रहा है, आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका सोलर और सेक्रल बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है, या मैं बात करूँ डीएम अगर मिलने बुला रहा है देन आप मिलने जाओ, और मिलने के बाद कोई भी इनमें से साइन अगर आप लोगों के साथ मैच करता है, ये सिंपली आपके डीएम के चक्रास की एनर्जी है, ओके। अब मैं वहीं पे बात करूँ जिन लोगों के साथ सेम चीज़ें हो रही हैं बट उनके डीएम साइलेंट है बहुत टाइम से, तब भी ये आपके लिए है, तब भी ये चैनल मैसेज, ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हो, ये आपके खुद के डीएम की एनर्जी है। क्योंकि जब डीएम साइलेंट भी होते हैं, अवेकनिंग उनकी भी होती है, चक्रास उनके भी एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी। तो जिन लोगों के साथ हेल्थ इशू आ रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, रोना बहुत आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, और पास्ट कुछ दिनों से आपको डिप्रेशन टाइप का फील हो रहा है, मैं ये बोलूँगी कि आप कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन मत करो, आप जितना ज़्यादा हो सके वॉक करो, जितना ज़्यादा हो सके पानी पियो, और अपने दिमाग को थोड़ा बहुत क्रिएटिव साइड पे दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप कुकिंग करने का ट्राई करो, ठीक है, आप गाना गाने का ट्राई करो, आप डांस करने का ट्राई करो, क्योंकि इस एनर्जी को जितना आप एक्टिविटी में लगाओगे, जो कोई भी एक्टिविटी करके इस एनर्जी को रिलीज़ करोगे, उतना ही जल्दी वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा, आप बेटर फील करोगे। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोते रहोगे, आपको बस यही बोलते रहोगे कि मैं मेडिटेशन नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, तो ये रिलीज़ होने में आपको 5 से 10 दिन भी लग सकता है, क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी बहुत हैवी होती है, ठीक है। आई होप आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हुआ हो, और जिन लोगों के साथ आज रेजोनेट नहीं करता है, बट अगर आपके डीएम आपसे मिलने के लिए बुलाते हैं,
देन मैं बोलूँगी आप अपने डीएम से मिलने के लिए ज़रूर जाओ, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पे आपके डीएम के चक्रास आपके थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं, वो भी उनके लोअर चक्रास। ठीक है, आई होप आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है।